अहो भाग्य हम सभी का कि हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान को कह और सुन रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक या एक शब्द भी हमारे जीवन में उतर गया और प्रभु की कृपा हो गई तो समझो कल्याण हो जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक शांत भाव से प्रथम अध्याय से कुछ अमूल्य धन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय हमें यही बताता है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए पांडवों की तरह वीर तो बनना ही होगा। साथ ही धैर्य, शांत स्वभाव, परिवार के लिए प्रेम और बड़ों के लिए आदर मन में रखना होगा। तभी हृदय में बैठे ईश्वर सही मार्ग दिखाएंगे, नहीं तो दुर्योधन की तरह हमारा हाल होगा। शक्ति धन शायद मिल भी जाए, पर अहंकार, क्रोध और लोभ होने से प्रभु की कृपा कभी नहीं मिलेगी। महाभारत के इस युद्ध को केवल युद्ध कहना उचित ही नहीं होगा, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ राज्य प्राप्ति के लिए नहीं किया गया था। यह उस समय के बढ़ते हुए अधर्म को नष्ट करने के लिए किया गया था, अर्थात यह एक धर्म युद्ध था। सबसे अनूठी बात अर्जुन जैसे योद्धा की थी कि युद्ध के समय भी उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलें। हृदय से प्रणाम है ऐसे योद्धा को। देखो, यह विचार दुर्योधन को नहीं आया कि वह जो करने जा रहा है उसे फिर से विचार करे, क्योंकि उसे अपनी सेना और योद्धाओं का अहंकार था। भला अर्जुन जैसा सामर्थ्य किस में होगा जो युद्ध के समय भी अपने दुश्मनों को परिवार के रूप में देखता है, अपना राज्य भी छोड़ने की सोचता है और इस पाप कर्म से अर्थात युद्ध से होने वाले विनाश से सबको बचाना चाहता है। हमें भी अंत तक अपने जीवन में आई किसी भी ऐसी घड़ी से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि युद्ध का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। यह विधि का विधान देखिए। वेदव्यास जैसे ज्ञानी ऋषि के होते हुए भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन अनर्थ करने से नहीं रुके। हम सबका जीवन ऐसा ही है। हम आत्मा की आवाज को कभी नहीं सुनते, सिर्फ अहंकार और स्वार्थ को ही सुनते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार हमने समझा और कहा। आप भी इस अध्याय को पूरा सुनकर अपने कमेंट्स और अपने भाव अवश्य भेजें। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी, युधान, विराट और द्रुपद। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु यहां तक हमें पता चलता है कि दुर्योधन भी भली भांति पांडव सेना के योद्धाओं के सामर्थ्य को समझता है और इस सब की सूचना अपने गुरु को देता है, अर्थात अपने को आश्वस्त करता है कि उसे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रही हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है।
इसलिए सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी पितामह भीष्म को पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह की गर्जना की सी ध्वनि करने वाले शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को बड़ा ही हर्ष हुआ। इसके साथ शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत ही कोलापूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों पर खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख और अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रु नामक भयंकर शंख बजाया। तभी संजय बोले, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सातकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंखों से शंखनाद किया। उसी समय हनुमान से अंकित ध्वजा वाले रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हो गए और बोले, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें अच्छी तरह देख सकूं। हे नाथ, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रश्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार के संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया और फिर वे इस प्रकार बोले। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्र पौत्रों, मित्रों और शुभचिंतकों को भी देखा और साथ में उन सेनाओं को भी देखा जिसमें उनके अनेक मित्र थे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं अब यहाँ और अधिक नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा होने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रही हैं और चारों तरफ अमंगल होता ही नजर आ रहा है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख तथा उस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले या अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। और यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा, यह उचित नहीं होगा।
हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हमें किस प्रकार का सुख मिलेगा। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पराक्रमों में क्यों प्रवृत्त हों। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए, पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितृ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड का दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राजमुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने में तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए उत्तम होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर आकर बैठ गए। इस प्रकार ओम तत्सत भगवत गीता के प्रथम अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पूर्ण हुआ। श्री कृष्णाय नमः।